कंप्लीट इंग्लिश पैडागोजी के लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों का स्वागत है, जहां पे हम लोग आज पढ़ रहे होंगे रीडिंग स्किल, रीडिंग सब स्किल और इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव रीडिंग। ये जितना भी टॉपिक आज पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से सीटेट में चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जाता है। और वो कहाँ से पूछा जाएगा इस वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे। आप जब भी सीटेट का पेपर दे रहे होंगे तो डायरेक्ट उस आंसर को आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आज टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रीडिंग स्किल का मतलब समझेंगे कि रीडिंग स्किल असल में है क्या। हम लोग ने पिछले लेक्चरों में देखा है कि LSRW 4 स्किल था लैंग्वेज का। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्किल था, जिसमें से पहला स्किल जो था वो था कि सुनना, यानी कि लिसनिंग। तो पहले सुन रहे थे, उसके बाद बोल रहे थे, बोलने को हम लोग स्पीकिंग कह रहे थे। उसके बाद जो है राइट कर रहे थे, लिख रहे थे, तो राइटिंग था। उसके बाद रीडिंग था। तो रीडिंग स्किल हम लोग देख रहे हैं, LSRW कहते हैं इस चारों को। तो रीडिंग स्किल में अब सब स्किल भी देखेंगे, जिसमें हम लोग स्कैनिंग और स्कीमिंग देखेंगे, प्रिडिक्शन और इन्फ्रेंस देखेंगे। इससे एक क्वेश्चन हर बार रहता है, और इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव रीडिंग से भी एक क्वेश्चन रहता है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक से हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रीडिंग स्किल, यानी कि रीडिंग स्किल होता क्या है। जैसे कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया है कि रीडिंग का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर समझ पाना, उसके अंदर की मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर पाना, अंडरस्टैंड कर पाना। इसको हम लोग रीडिंग स्किल कहते हैं। कि रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिटेन लैंग्वेज। इट इज अ रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल का मतलब ये होता है कि ग्रहणात्मक कौशल। 2 कौशल जो है वो ग्रहणात्मक है, जिसमें से एक जो होता है वो रीडिंग होता है, और दूसरा जो है वो है लिसनिंग। लिसनिंग जब आप करते हो, किसी की बात को आप सुनते हो, तो वो भी ग्रहण करते हो, आप नॉलेज को ग्रहण करते हो। और जब आप रीड करते हो, किसी चीज़ को पढ़ते हो, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो, तो भी आप ग्रहण करते हो। इसीलिए इन दोनों चीज़ को रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल में रखा गया है। और एक होता है प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल में आप कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे होते हो, आप अपने दिमाग से कुछ निकाल रहे होते हो। तो जब आप बोलते हो, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, तो बोल रहा हूं तो कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, कुछ बोल रहा हूं तो अपने मन से बोल रहा हूं ना, इसको प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल कहेंगे। स्पीकिंग जो है वो प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल है। और राइटिंग, जब हम लिखते हैं तो सेम लिखने में भी जो है हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे होते हैं, अपने विचारों को लिख रहे होते हैं, अपने दिमाग से लिख रहे होते हैं। इसीलिए राइटिंग को भी प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल कहा जाता है। तो रीडिंग कौन सा लैंग्वेज स्किल हो गया? रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल हो गया। ये क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर का पूछ ही देता है। अब है कि इट्स हेल्प्स लर्नर अंडरस्टैंड आइडिया, फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। रीडिंग से हम लोग को आइडिया, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन का पता चलता है। रीडिंग इंप्रूव्स वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि वर्ड नॉलेज बढ़ेगा, बहुत सारे नए नए वर्ड वगैरह को हम जानेंगे। उसके बाद जो है जो टेक्स्ट को पढ़ेंगे उसका समरी समझ में आएगा, तो हमारा समझने की शक्ति बढ़ेगा। उसी को हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप सोच पाना, कुछ तर्क कर पाना, कुछ लॉजिक लगा पाना, उसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो क्रिटिकली भी हम लोग सोच पा रहे होते हैं। इट्स डेवलप लैंग्वेज एंड नॉलेज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जब हम लोग किसी टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आएगी। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए आप हिंदी का कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के किताब पढ़ने से आपकी हिंदी की जो भाषा है वो बढ़िया हो जाएगी ना, आप एक्यूरेट तरीके से हिंदी बोल पाओगे। उसी तरह इंग्लिश को भी अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो इंग्लिश भी आप अच्छे से बोल पाओगे। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। एक रीडिंग जो स्किल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए कि आप अपने बच्चों को रीडिंग करना सिखा रहे हैं, रीड करना सिखा रहे हैं, उनमें रीडिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो कुछ आपके पास होना चाहिए ना, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ एम होगा कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। एज अ टीचर आप लोगों को रीडिंग स्किल तो सिखाना ही है स्कूल में, तो आप लोग के बच्चों में क्या क्या डेवलप होगा। इट्स इम्प्रूव लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। लैंग्वेज का जो है कॉम्प्रीहेंशन, उनमें समझ जो है विकसित होगी। इंक्रीज वोकैबुलरी, उनमें शब्द का भंडार बढ़ेगा, यानी कि उनको नए नए शब्द जो है इनकाउंटर होगा, तो वो उन शब्दों को समझ पाएंगे। डेवलप्स थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल।
उनमें थिंकिंग और रीजनिंग स्किल भी बढ़ेगा। इनहेंस इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, जब आप रीडिंग करना सिखाते हो, मान लीजिए एक कविता है, कविता को बच्चा पढ़ता है तो वो इमेजिन करता है, दिमाग में जो है क्रिटिकली सोचता है कि कवि अगर कह रहा है कि बारिश हो रहा है तो बारिश में जो है बत्तख नाच रहा है या फिर मोर नाच रहा है, तो मोर के बारे में वो सोचेगा, मोर के पंख के बारे में सोचेगा, उसके कलर के बारे में सोचेगा। तो ये जो है क्रिटिकली थिंकिंग या फिर इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है। बुल्ड्स कॉन्फिडेंस इन लर्निंग इंग्लिश, अगर इंग्लिश का टेक्स्ट आप पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश का लर्निंग बढ़ेगा। सपोर्ट एकेडमिक सक्सेस, और जिस लैंग्वेज को आप पढ़ा रहे हो, मान लीजिए कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी सक्सेसफुली वो एग्ज़ाम वगैरह दे पाएगा, इसीलिए एकेडमिक सक्सेस भी होता है रीडिंग स्किल से। अब तीसरा जो है टाइप्स ऑफ रीडिंग, यानी जब पढ़ाने का टाइप, आप किस किस तरह से जो है रीडिंग सिखा सकते हो, आप अपने बच्चों में किस तरह से रीडिंग करवा सकते हो। तो वो दो तरह का रीडिंग होता है, एक होता है लाउड रीडिंग, दूसरा होता है साइलेंट रीडिंग। आप पढ़ोगे कैसे, या तो आप मन में पढ़ोगे या जोर जोर से पढ़ोगे। अब दोनों जो रीडिंग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पहला है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग का मतलब होता है जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ना। तो बोल बोल कर आप कब पढ़ोगे, जब आपका टेक्स्ट जो है वो छोटा होगा तो आप बोल बोल के पढ़ोगे। बोलने से क्या होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन बढ़िया होगा। मान लीजिए आप अपने स्कूल में, आप अपने क्लास 2 के बच्चे को कह रहे हैं कि तुम बोल बोल के पढ़ो, तो वो जो बोल बोल के पढ़ेगा, मान लीजिए वो कोई वर्ड को गलत करता है तो आप बोलोगे अबे इसको ऐसे पढ़ो, अबे नहीं बोलना, वहाँ पे अच्छे से बोलना अपने बच्चों को। तो आप उनका नाम लेकर बोलोगे कि रोहन ऐसा करो कि एप्पल को एप्पल बोलो, वो एप्पली बोलता है मान लीजिए, तो उसको आप एप्पल बुलवाओगे, तो उससे क्या होगा कि प्रोनाउंसिएशन बढ़िया होगा, वोकैबुलरी बढ़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा जब आप लॉर्ड रीडिंग करवाओगे। अब साइलेंट रीडिंग जो होता है वो होता है एक्यूरेसी के लिए, प्रोफिशिएंसी के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लीजिए एग्जाम है आपका, आज पूरा बुक पढ़ना है आपको, जोर जोर से पढ़ोगे तो थक जाओगे ना, इसीलिए धीरे से पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा और पूरा का पूरा बुक खत्म हो जाएगा, आपका एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाउड रीडिंग आप कब कब करते हैं। लाउड रीडिंग का मतलब होता है कि रीडिंग अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, improves pronunciation and fluency, suitable for short text, यानी छोटे टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट कहते हैं कि कोई लिखा हुआ पैराग्राफ, समझ लीजिए एक छोटा सा पैराग्राफ, उसको टेक्स्ट बोलते हैं। हेल्प्स टीचर आइडेंटिफाई प्रोनाउंसिएशन एरर, यानी कि जब बच्चा पढ़ेगा तो टीचर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा है। अब है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है रीडिंग विदाउट स्पीकिंग अलाउड, यानी कि बिना जोर जोर से पढ़ने को हम लोग साइलेंट रीडिंग कहते हैं। इम्प्रूव्स रीडिंग स्पीड, स्पीड बढ़ेगा। डेवलप्स कंसंट्रेशन, यानी फोकस भी बढ़ेगा, जब आप धीरे धीरे से पढ़ोगे, मन में पढ़ोगे तो एकदम कंसंट्रेट होके, फोकस होके पढ़ोगे। बेस्ट फॉर लॉन्ग पैसेज एंड इंडिपेंडेंट रीडिंग। अब है रीडिंग सब स्किल। रीडिंग सब स्किल में हम लोग 4 रीडिंग सब स्किल पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रीडिक्शन। प्रीडिक्शन का मतलब ये है कि आप जो है, मतलब कि आपको बताया गया कि आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कि विलेज के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए एक टॉपिक है आपका विलेज, तो विलेज के बाद आप क्या अनुमान लगाओगे कि यार अगर विलेज के बारे में पढ़ाया जाएगा तो पक्का विलेज के लोगों के बारे में पढ़ा जाएगा, नदी के बारे में पढ़ाया जाएगा, हमारे विलेज में क्या क्या जानवर है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, घर कैसे बना हुआ उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, क्या क्या मतलब खाना खाते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं ना, उसी को प्रिडिक्शन कहते हैं। कि आप मान लीजिए आधा टेक्स्ट पढ़ लिए हैं और आगे क्या आने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या फिर हेडिंग आप सिर्फ पढ़ लिए हैं, उसके बाद पूरे कविता में या पूरे लेसन में क्या आने वाला है उसको आप गेस कर रहे हैं अपने माइंड से, उसी को हम लोग प्रिडिक्शन कहते हैं। यानी रीडिंग से पहले का ये जो है वो स्किल है। Prediction means guessing what may happens next. It based on title, picture और previous knowledge. ये बेस होता है टाइटल पे, यानी आप टाइटल पढ़ के भी आप समझ सकते हो कि आगे क्या आने वाला है, या फिर पिक्चर देख लिए आप कहानी का, उसके बाद भी समझ सकते हो कि आगे क्या आने वाला है, या फिर प्रीवियस नॉलेज, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उससे आप पता कर सकते हो। इट इनकरेज एक्टिव रीडिंग और इट इम्प्रूव्स कॉम्प्रीहेंशन। अब प्रिडिक्शन की यहाँ पे बात हो चुकी है। अब है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आप कोई टेक्स्ट को पढ़े
और टेक्स्ट को पढ़ने के बाद अपने मन में आप एक समरी बना रहे हो, उसका एविडेंस जो है उसी टेक्स्ट को ले रहे हो या फिर क्लू ले रहे हो, उस टेक्स्ट से आप एविडेंस और क्लू लेकर के आप समरी बना रहे हो या समराइज कर रहे हो या फिर कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। कि मान लीजिए आप एक कविता पढ़े, कविता में पढ़ने के बाद आप एक कंक्लूजन बना रहे हो, इसका मतलब ये है, और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम तर्क कर पा रहे हैं, हम लॉजिक ले पा रहे हैं इस कविता से, उसको हम लोग इन्फ्रेंस कहते हैं। तो इन्फ्रेंस का मतलब होगा मीन्स ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम क्लू इन द टेक्स्ट, रीडर यूज एविडेंस एंड रीजनिंग, द आंसर may not be directly written, it develops a higher order thinking skill। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हो अपना, जब आप जो है इवेलुएट करते हो, बार बार एनालाइज करते हो उस चीज़ को, उसको हम लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में पढ़ेंगे। और हालांकि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को CDP वाले सेक्शन में हमने बहुत बढ़िया से समझा रखा है, तो वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो CDP में एक क्वेश्चन आता है इससे, तो वहाँ पे बढ़िया से समझ जाओगे। तो CDP अगर फुल देखना चाहते हो, कंप्लीट CDP का भी सीरीज हम आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चले जाइएगा और वहाँ पे आपको सीटेड कंप्लीट CDP सीरीज मिल जाएगा। उसमें एक एक टॉपिक को CDP का हम बताए हैं अच्छे से। सीटेड पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, इंग्लिश पैडागोजी और CDP आपको कहीं दूसरे जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उस सीरीज को आपको देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपका खराब नहीं जाएगा। बाकी सीटेट आप पेपर 1 में है या फिर पेपर 2 में है, फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो। मैंने हर अलग अलग मीडियम के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सीटेट का कंप्लीट शॉर्ट नोट्स बना रखा है, और वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में फ्री लिंक करके एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट आप पहुंच जाइएगा मेरे नोट्स के पास, और वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में और आप पढ़िए। अगर नोट्स को सिर्फ 2 से 3 बार रिवाइज करके चले जाते हैं आप एग्जाम देने के लिए, तो सीटेट में 100+ नंबर आपका नॉर्मली आ रहा होगा। सीटेट बहुत ज़्यादा भारी एग्जाम नहीं है, पढ़ाई तो आप अपने पैडागोजी को सुधारने के लिए करते हो। सीटेट का जो भी सिलेबस है वो आप अपने पैडागोजी के लिए पढ़ते हो, एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम तो वैसे ही निकाल लोगे आप। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है कि एक कुछ पर्टिकुलर वर्ड को या फिर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, खोजने के लिए हम किसी टेक्स्ट को जल्दी पढ़ते हैं। हर एक चीज़ नहीं पढ़ते हैं, ऐसे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बुक दिया गया है, उसमें आपको देखना है कि गांधी जी जो है आश्रम किस दिन बनाए थे। मान लीजिए गांधी जी का एक पूरा कविता लिखा हुआ है या फिर एक कहानी लिखा हुआ है, उसमें गांधी जी आश्रम बनाए थे किसी डेट को। तो आप क्या करोगे, जल्दी देखोगे कि डेट कहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ पे डेट मिलेगा आप वहीं पे रुक जाओगे, देखोगे कि हाँ गांधी जी ने आश्रम बनाया था इतना तारीख को, इतना महीना में, इतना साल में। ये चीज़ आप देख लोगे। इसको हम लोग कहते हैं स्कैनिंग, कि किसी चीज़ को स्कैन करके खट से एक पर्टिकुलर चीज़ को जो है पिक कर लेना या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ को सर्च कर लेना, डैट इज कॉल्ड स्कैनिंग। तो स्कैनिंग मीन्स रीडिंग क्विकली टू फाइंड ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इट फोकस ऑन पर्टिकुलर फैक्ट्स और डिटेल्स। रीडर्स डू नॉट रीड एवरी वर्ड। रीडर जो है, जो स्कैनिंग कर रहा है, वो हर एक वर्ड को बढ़िया से नहीं पढ़ेगा, वो ऐसे नॉर्मली पढ़ेगा और देखेगा कि जो वो खोज रहा है वो उसको कब मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, फाइंडिंग अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, लुकिंग फॉर फोन नंबर, आप कोई फ़ोन नंबर खोज रहे हो, या फिर सर्चिंग अ डेट इन अ टाइम टेबल। ये सब एग्जाम्पल है स्कैनिंग का। अब है स्कीमिंग। स्कीमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कीमिंग से भी क्वेश्चन आते ही हैं। स्कैनिंग और स्कीमिंग दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्कीमिंग का मतलब होता है जल्दी से किसी टेक्स्ट को पढ़ना, पूरे अच्छे से पढ़ना और उसका समरी निकाल लेना। जैसे कि आप मान लीजिए वही सेम कहानी है गांधी जी वाला, और आपको उसका समरी पता करना है, तो जल्दी क्विक ओवरव्यू लोगे आप, जल्दी कहानी को पढ़ोगे और फिर आप दिमाग में सोचोगे अच्छा गांधी जी यहाँ पे पैदा हुए थे, ऐसे किए थे, यहाँ पे आश्रम बनाया था, ये किया था, वो किया था, ऐसे करके आप एक ओवरव्यू अपने माइंड में जल्दी से बनाओगे। उसी को हम लोग स्कीमिंग कहते हैं, कि एक क्विक ओवरव्यू बनाना। स्कीमिंग मीन्स रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया। मेन आइडिया को आप समझते हो। इट गिव्स अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। रीडर्स फोकस ऑन हेडलाइंस, कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे, रीडिंग न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी आप सिर्फ हेडलाइंस वगैरह को पढ़ करके आप एक क्विक अंडरस्टैंडिंग बनाते हो कि अच्छा आज पूरे देश में क्या क्या न्यूज़ हुआ है।
गेटिंग द समरी ऑफ द चैप्टर, कि कोई आप चैप्टर का जो है समराइज करते हो, एक चैप्टर जल्दी से पढ़ करके बताते हो कि ये चैप्टर में ये सब लिखा गया है, या फिर प्रीव्यूइंग अ लेसन बिफोर डिटेल्ड स्टडी, ये सब चीज़ जो है एग्जाम्पल है स्कीमिंग का। अब जो है इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव रीडिंग है, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसा कि इसका नाम ही है इंटेंसिव रीडिंग, यानी इंटेंस होके पढ़ना। इंटेंसिव रीडिंग में जो है कोई टेक्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंटेंस होके, बहुत ज़्यादा गंभीर होके, उसका डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको समझने के लिए, मतलब कि उसका निचोड़ समझने के लिए इंटेंसिव रीडिंग का यूज़ करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग फोकस ऑन डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज डन केयरफुली एंड स्लोली, ये बहुत ज़्यादा केयरफुली और स्लो, यानी धीरे धीरे प्रोसेस है कि इंटेंस होके समझेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा। इट इज़ यूजुअली कनेक्टेड इन द क्लासरूम, ये जो है क्लासरूम से कनेक्टेड है। क्लासरूम का मतलब ये होता है कि जब आप क्लासरूम में पढ़ते हो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हो, और बियॉन्ड द क्लासरूम पढ़ते हो या फिर क्लासरूम के बाहर पढ़ते हो तो आप ऐसे मज़े के लिए पढ़ते हो। या ये भी एक लाइन है, क्वेश्चन इससे पूछ देता है कि कौन से यूजुअली कंसीडर किया जाता है क्लासरूम स्टडी, तो क्लासरूम स्टडी को इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे, और आउटसाइड द क्लास को हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग इंटेंसिव रीडिंग देख रहे हैं कि इंटेंसिव रीडिंग जो है वो हेल्प करता है लर्नर को अंडरस्टैंड ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्पेसिफिक डिटेल। पर्पस क्या है इंटेंसिव रीडिंग का? यह है टू गेट एक्यूरेट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। अब है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होता है वो बस मजे के लिए पढ़ना होता है, मतलब कि आप ऐसे ही कुछ पढ़ ले रहे हो, एक कविता है आप पढ़ लिए मजे के लिए, आपको एकदम डीप लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं आप, प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग फोकस ऑन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड इंजॉयमेंट। लर्नर्स रीड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, इट यूजुअली हैपेंस आउटसाइड द क्लास। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आउटसाइड द क्लास कहेगा तो एक्सटेंसिव रीडिंग, और जब भी इनसाइड द क्लास बोलेगा तो इंटेंसिव रीडिंग। इट डेवलप्स रीडिंग फ्लुएंसी एंड वोकैबुलरी नेचुरली, इससे जो है नेचुरल वोकैबुलरी आता है। जब आप मज़े के लिए पढ़ते हो तो पढ़ तो रहे हो ना आप, जब आप टेक्स्ट को पढ़ोगे तो बहुत सारा वर्ड वगैरह समझ में आएगा, अच्छा इसका मतलब ये होता है, तो वोकैबुलरी आपका नेचुरली बढ़ेगा, आप मज़े मज़े में पढ़ पाओगे। और दोनों का दोनों जो रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, दोनों लैंग्वेज के लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों का दोनों जो रीडिंग है वो इंपॉर्टेंट है, बच्चों में दोनों डेवलप करवाना है। पर्पस क्या है एक्सटेंसिव रीडिंग का? टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स एंड लैंग्वेज एक्सपोजर। अब डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। अभी हम लोगों ने देख लिया है, बस उसका एक बार समरी देखते हैं। इंटेंसिव रीडिंग में आ जाएगा फोकस ऑन स्पेसिफिक डिटेल, डन केयरफुली, यूजुअली इनसाइड द क्लासरूम। शॉर्ट टेक्स्ट के लिए हम लोग इंटेंसिव रीडिंग करेंगे, और इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, और टीचर गाइडेड होगा। टीचर गाइडेड का मतलब होता है कि टीचर के निर्देश में हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिर टीचर के आदेश को लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग देखेंगे, जिसका मतलब होता है फोकस ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग, डन फ्लुएंटली, यूजुअली आउटसाइड द क्लासरूम। लॉन्ग टेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इम्प्रूव्स फ्लुएंसी, लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी आप अपने मर्जी से पढ़ते हो, जब आपका मन करे मजा के लिए पढ़ लिया आप। रोल ऑफ द टीचर। अब स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने में आपका क्या रोल होगा अपने स्कूल में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनकरेज रेगुलर रीडिंग हैबिट, आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे या तो कोई मोटिवेट करना है, बच्चों को टेक्स्ट देना है, ताकि उनमें जो है हैबिट बने रीडिंग करने का, उनमें पढ़ने का हैबिट बढ़े। यूज बोथ लाउड एंड साइलेंट रीडिंग एक्टिविटी, आप लोगों को उनको मोटिवेट करना है कि आराम आराम से भी पढ़े, मतलब मन में भी पढ़े और जोर जोर से भी पढ़े, क्योंकि जब आराम से पढ़ेगा तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना, उसका जो है माइंड क्रिएटिविटी वगैरह बढ़ेगा। जब वो जोर जोर से पढ़ेगा तो उसका स्पीकिंग स्किल बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा, प्रोनाउंसिएशन बढ़ेगा। अब टीच स्कैनिंग और स्कीमिंग स्ट्रेटजी, स्कैनिंग और स्कीमिंग किस तरह से करना है वो सब सिखाना है। इसको आप लोग एक बार नॉर्मली वीडियो को पॉज करके, एक एक लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनेगा। इसको समरी के लिए आप इसको रोक करके एक बार पढ़िए।
आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी क्लासरूम एक्टिविटी की हम लोग बात करेंगे कि आप लोग एज अ टीचर क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटी करवा सकते हो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ा सकते हो, स्टोरी रीडिंग करवा सकते हो जो कविता कहानी आपके बुक वगैरह में होगा। पिक्चर रीडिंग प्रिडिक्शन करवा सकते हो। पिक्चर प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप कोई पिक्चर दिखाते हो बच्चों को और कहते हो कि इस पिक्चर से क्या अर्थ निकलता है या फिर इस पिक्चर का समरी बताओ, तो बच्चा खुद ब खुद उसको डिस्क्राइब करके बताता है पिक्चर के बारे में। उसको हम लोग पिक्चर रीडिंग कहते हैं और ये भी स्पीकिंग के लिए और रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से और भी कुछ कुछ चीज़ है कि ग्रुप रीडिंग करवा सकते हो, साइलेंट रीडिंग प्रैक्टिस करवा सकते हो, ये सब चीज़ करवा सकते हो आप एज अ टीचर अपने बच्चों को। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल, क्या इम्पोर्टेंस है? हालांकि ये जो है शुरुआत में भी हम लोग इम्पोर्टेंस देखे थे रीडिंग स्किल का। एक बार इसको आप लोग पॉज कीजिएगा 1 सेकंड के लिए और उसके बाद पढ़ लीजिएगा, और ये जो है डायरेक्ट इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले आप लोग एक बार पॉज करके 13 नंबर जो टॉपिक है इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से, 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन वाले सेक्शन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि है रीडिंग इज मेनली प्रोसेस ऑफ। रीडिंग किस चीज़ का प्रोसेस है? पढ़ना जो है किस चीज़ का प्रोसेस है? स्पीकिंग क्लियरली इन फ्रंट ऑफ अदर्स, अंडरस्टैंडिंग रिटेन लैंग्वेज, मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, और रिटेन लॉन्ग आंसर थे। ये भी गलत हो जाएगा, सी डी, ए भी गलत हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग रिटेन लैंग्वेज। जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका मतलब ही होता है कि जो लिखा हुआ लैंग्वेज है उसको समझ पाना। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हिच रीडिंग सब स्किल मीन्स रीडिंग क्विकली टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जब आप खोज रहे होते हो, अभी याद कीजिए आप लोग जो है गांधी जी का जो है डेट खोज रहे थे कि कब गांधी जी जो है आश्रम बनाए थे, तो वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन था ना। जल्दी जल्दी खच 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 कर हम लोग देख रहे थे, हर चीज़ को पढ़ नहीं रहे थे, तो इसको हम लोग स्कैनिंग के अंतर्गत देख रहे थे। इसीलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्कैनिंग, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कीमिंग। स्कीमिंग का क्या मतलब था कि हम लोग कोई टेक्स्ट को जल्दी जल्दी पढ़ के उसका समरी समझ रहे थे, उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग समझ रहे थे, या क्विक ओवरव्यू उसका पढ़ रहे थे, तो वो चीज़ देख लेते हैं। फाइंडिंग अ डेट इन द टाइम टेबल, ये तो गलत है। रीडिंग न्यूज़पेपर हेडलाइन टू गेट द मेन आइडिया, ये सही लग रहा है बी। लुकिंग अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, ये भी गलत है। ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम क्लू इन द टेक्स्ट, ये तो इन्फ्रेंस का एग्जाम्पल है ना, कि क्लू वगैरह को देख करके कंक्लूजन निकाल पाना, ये तो इन्फ्रेंस का एग्जाम्पल है, इसीलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंटेंसिव रीडिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब अभी हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा इंटेंस होकर, बहुत ज़्यादा फोकस होकर, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है पढ़ पाना। तो इसका मतलब क्या होगा कि रीडिंग मेनी लॉन्ग टेक्स्ट फॉर इंजॉयमेंट ओनली। इंजॉयमेंट के लिए तो एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे थे, इसीलिए गलत हो जाएगा। केयरफुल स्लो रीडिंग फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग, तो बी फिर से हम लोगों को सही आंसर लग रहा है, इसीलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रीडिंग विदाउट कंसंट्रेशन तो गलत हो जाएगा। रीडिंग ओनली आउटसाइड द क्लासरूम, ये भी गलत हो जाएगा। अब है कि पांचवा कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द रीडिंग टाइप विथ इट पर्पस, यानी आप लोगों को जो है मैच करवाना है कि सही कौन सा जो है पर्पस दिखा रहा है। एक्सटेंसिव रीडिंग का बोल रहा है कि डिटेल ग्रामर स्टडी। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब तो डिटेल होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है, तो गलत हो गया। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब कह रहा है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड इंजॉयमेंट, ये भी गलत है। एक्सटेंसिव का मतलब था इंजॉयमेंट वगैरह से, इंटेंसिव का तो मतलब था कि एकदम डिटेल होके, ये दोनों उल्टा लिख दिया है। अब है कि एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब हो रहा है कि फ्लुएंट एंड वोकेबलरी ग्रोथ, ये सही लग रहा है, सी नंबर। इंटेंसिव का मतलब कह रहा है ओनली साइलेंट रीडिंग प्रैक्टिस, तो गलत हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब फ्लुएंसी एंड वोकैबुलरी ग्रोथ है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ रहे थे, कहां गया एक्सटेंसिव रीडिंग, तो सबसे लास्ट वाला जो ये चीज है ये देखिए कि इट डेवलप्स रीडिंग फ्लुएंसी और वोकैबुलरी नेचुरली, तो ये दोनों चीज यहां पे मिल जा रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन में। बाकी नीचे में आंसर भी दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो एक एक करके मिला सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 7 जो है कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। और कंप्लीट इंग्लिश पैडागोजी सीटेट के लिए, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, देखने के लिए राइट वाले प्ले लिस्ट पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।